Hello बच्चों, let's read the question. The question says 30 ml of methanol, that is CH3OH, density is equals to 0.7980 gram centimeter minus 3, and 70 ml of water, that is H2O, density is equals to 0.9984 gram centimeter minus 3, are mixed at 25 degrees centigrade to form a solution of density 0.957 gram centimeter minus 3. Calculate the freezing point of the solution. Kf of water is given as 1.86 kilogram mole inverse Kelvin. Also calculate its molarity. So now let's take the key concept of the question. The key concept of this question is that the formula of density is equals to mass by volume. By using this formula we can calculate any of the three if other two are given. अगर डेंसिटी दिया है तो मास, डेंसिटी और मास दिया है तो वी कैन कैलकुलेट वॉल्यूम, वॉल्यूम और डेंसिटी दिया है तो वी कैन कैलकुलेट मास. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एनी ऑफ द थ्री. और इसके अलावा एक और की कंसेप्ट है कि जो डेल्टा टी एफ होता है यानी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम. यहाँ पे एम जो होता है वो होता है मोलैलिटी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे मास हमें किलोग्राम में लेना होगा. और मोलैरिटी भी हमसे इस क्वेश्चन में पूछी है, और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना होता है, जबकि मोलैरिटी में हमें मास ऑफ सॉल्वेंट लेना होता है, और वॉल्यूम हमें यहाँ पे लेना होगा लीटर में. सो यूजिंग दीज 3-4 formulas we can calculate all the answers asked in the question. तो सबसे पहले हमें जो जो इंफॉर्मेशन दी है वो लिख लेते हैं. यहाँ पे वॉल्यूम दिया है मिथेनॉल का 30 ml, और डेंसिटी दी है 0.7980 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो इसका मास हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और डेंसिटी है 0.7980, तो ये आएगा कैलकुलेट करने पे 23.94 ग्राम. और वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है 70 ml, और डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन 0.9984. तो मास ऑफ वाटर क्या आ जाएगा? 70 इंटू 0.9984. तो ये निकल के आएगा कैलकुलेट करने पे 69.888 ग्राम. तो इस तरह से हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास आ गए हैं. तो इससे हम मास ऑफ सॉल्यूशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं. मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 23.94 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज 69.888. तो इनको ऐड करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, जो कि आएगा 93.828 ग्राम. यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं. पहले हम सारा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद वी विल डू द फाइनल कैलकुलेशन टू गेट द आंसर. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास बाय डेंसिटी. तो मास है 93.828 ग्राम, और इसको हम डिवाइड करेंगे डेंसिटी से विच इज गिवन 0.9575 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये कैलकुलेट करने पे आएगा 97.99, और वी कैन से 98 सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब को ही ml भी हम, सेंटीमीटर क्यूब और ml दोनों सेम ही होते हैं, तो वी कैन राइट इट एज ml ऑल्सो. अब हमारे पास ऑलमोस्ट सारा डेटा कलेक्ट हो गया है. तो हम पहले मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो मोलैलिटी होगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा मास ऑफ सॉल्यूट का मास हमारा कितना निकला था 23.94 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. मोलर मास है सॉल्यूट का हमारा है, मोलर सॉल्यूट है हमारा मिथेनॉल, और मिथेनॉल का मोलर मास होता है 32 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास है 69.888, और किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -3. इसको कैलकुलेट करने पे मोलैलिटी हमारी आ जाएगी 10.7 m, और डेल्टा टी एफ आएगा के एफ एम. के एफ की वैल्यू है 1.86,
इंटू 10.7 अगर हम करेंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा आ जाएगा 19.902 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हमें निकालना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जीरो होता है हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में, जीरो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस 19.902। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा माइनस 19.9 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली। सो आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी हो जाएगी मोल्स, दैट मीन्स 23.94 डिवाइडेड बाय 32 बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 98, 10 टू द पावर -3 करेंगे टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर, तो ये हमारा आएगा 7.634 m. So this is the final answer for molarity, and this is representing the freezing point of the solution. So these are our final answer. Hope you understood the solution well. Thank you.